बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं हरप्रीत कौर और पेश अभी तक की 10 बड़ी खबरें। प्रदेश के कुर्नूल में बड़ा सड़क हादसा हो गया। हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही सवारियों से भरी बस में भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार कावेरी ट्रेवल्स की एक बस में कुर्नूल के उपनगर चिन्नातेपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर आग लग गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शोक जताया और मदद का आश्वासन दिया। कुर्नूल रेंज के डीआईजी कोया प्रवीण ने बताया, लगभग 19 यात्री, 2 बच्चे और 2 ड्राइवर दुर्घटना में बच गए हैं। पुलिस ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण बस का दरवाजा जाम हो गया और कुछ ही मिनटों में गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समस्तीपुर से चुनावी अभियान का शंखनाद किया। इसी के साथ 2 बड़ी जनसभाओं को संबोधित भी किया। सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ग्राम जाकर सुबह 11 बजे भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए दोपहर 12:15 बजे समस्तीपुर और दोपहर 2 बजे बेगूसराय में सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बिहार की जनता से एनडीए के उम्मीदवारों के लिए समर्थन की मांग की। भारत ने न्यूजीलैंड को 53 रन से हराकर महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। गुरुवार को डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में बारिश ने बाधा डाली, जिसके चलते ओवर में कटौती करते हुए मैच को 49 ओवर का करने का निर्णय लिया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला टीम ने 49 ओवर में 3 विकेट खोकर 340 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम जब लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो एक बार फिर बारिश आई और डीएलएस पद्धति के तहत उन्हें 44 ओवर में 325 रनों का नया लक्ष्य मिला। न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित ओवरों में 8 विकेट पर 271 रन ही बना पाई। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए आज मतदान होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस से 4 तो भारतीय जनता पार्टी से 3 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। मैदान में 2 ही दलों के प्रत्याशी होने के दलों की प्रतिष्ठा दांव पर है। बहरहाल नेका के 3 सीटों तो भाजपा के 1 सीट जीतने का आसार है। 6 विधायकों वाली कांग्रेस ने नेका को समर्थन का ऐलान किया है। मनचाही सीट नहीं मिलने से चुनाव लड़ने से इंकार करने वाली पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कल इसकी घोषणा की। वहीं 3 विधायकों वाली पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी नेका को समर्थन की घोषणा कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी प्रतिबंधों का रूस की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं होगा। ट्रंप ने कहा, अगर इन्हें ऐसा लगता है तो अच्छा है, लेकिन 6 महीने बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या असर हुआ। देखते हैं आगे क्या होता है। ट्रंप का यह बयान व्हाइट हाउस द्वारा जारी किया गया, जो अमेरिका और रूस के बीच हालिया आर्थिक प्रतिबंधों की जंग के बीच आया है। ट्रंप ने कहा, भारत और चीन ने मेरे कहने पर रूस से तेल लेना कम कर दिया है और जल्द ही पूरा बंद कर देंगे, तब पुतिन को पता चलेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को अगले साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है। भारत ने कार्नी को फरवरी में नई दिल्ली में होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन सम्मेलन में आने का न्योता दिया है। यह कदम दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक और मुक्त व्यापार साझेदारी का मार्ग प्रदर्शन कर सकता है। भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश कुमार पट्टनायक ने द ग्लोब एंड मेल को बताया कि दोनों देश तनावपूर्ण कूटनीतिक संबंधों को सुधारें और व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ईमानदार प्रयास कर रहे हैं, खासकर अमेरिका के साथ चल रहे टैरिफ तनाव के बीच। लंबे समय तक अनिश्चितता के दौर के बाद वाम लोकतांत्रिक मोर्चे के नेतृत्व वाली केरल सरकार ने प्रमुख गठबंधन सहयोगी भाकपा की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना से जुड़ने का फैसला लिया है। इस योजना का उद्देश्य केंद्रीय सहायता से प्रत्येक ब्लॉक के 2 स्कूलों में बुनियादी ढांचे का विकास करना है। प्रत्येक चयनित स्कूलों को 5 वर्षों के लिए औसतन 1 करोड़ रुपए की वार्षिक सहायता मिलेगी। केरल के सामान्य शिक्षा मंत्री वी शिवनकुटी ने पुष्टि की है कि योजना में शामिल होने के निर्णय के बाद को अवगत करा दिया गया है और विभाग के सचिव को समझौते पर हस्ताक्षर करने के निर्देश दिए गए। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ चल रहे मानवता के खिलाफ अपराधों के मुकदमे की कार्रवाई पूरी कर ली है और 13 नवंबर को फैसला सुनाने की तारीख तय की है। पूर्व प्रधानमंत्री हसीना पर आरोप है कि उन्होंने आवामी लीग शासनकाल के दौरान कई लोगों को प्रताड़ित करने और जबरन गायब कराने में भूमिका निभाई है। अगस्त 2024 में छात्र नेतृत्व वाले जन विरोधी आंदोलन में सत्ता से बेदखल होने के बाद हसीना को देश छोड़ना पड़ा था। ढाका ट्रिब्यून ने गुरुवार को पहले बताया था कि हसीना के वकील मोहम्मद आमिर हुसैन ने कहा था
कि पूर्व प्रधानमंत्री 2024 में भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के दौरान मानवता के लिए विरुद्ध किए अपराधों के मामले में भागी नहीं थी, बल्कि उन्हें जाने के लिए मजबूर किया गया था। राज्य और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों का साझा चुनावी घोषणा पत्र 28 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। इसमें तेजस्वी यादव की महिलाओं और युवाओं के लिए नए रोजगार और अन्य वादों को शामिल किया गया है। नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन की मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव घटक दलों के अन्य नेताओं की मौजूदगी में मंगलवार को मैनिफेस्टो जारी करेंगी। तेजस्वी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के अनुसार अब तक नेता प्रतिपक्ष ने जो घोषणाएं की हैं, उसको मैनिफेस्टो में रखा गया है। अफगानिस्तान ने कुनार नदी पर नए बांध बनाने की योजना का ऐलान किया है, जिससे पाकिस्तान में पानी के प्रवाह पर रोक लग सकती है। यानी भारत के बाद अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान का पानी रोकने की घोषणा की है, जिससे पड़ोसी देश में पानी की गंभीर किल्लत शुरू हो सकती है। तालिबान के सूचना उप मंत्री मुजाहिद फराही ने घोषणा की कि जल एवं ऊर्जा मंत्रालय को तालिबान के सर्वोच्च नेता शेख अब्दुल्ला से कुनार नदी पर बिना किसी देरी के बांधों का निर्माण शुरू करने का निर्देश मिले हैं। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।